गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आए। हाँ दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पीछे जो पढ़ने वाले, जो नहीं पढ़ने वाले उसकी बात तो अलग होती है, लेकिन जो स्टडी करने वाले, जो कुछ करना चाहते हैं, वे लोग मैथ की जानकारी के लिए कहाँ नहीं ट्यूशन कोचिंग अपना करते रहते हैं। करना भी चाहिए, जानकारी लेना है तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के बीच आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें मेरे दोस्तों को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, अक्सर ये सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका जो हमारा चैप्टर है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कई परिमेय संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन पूछ देता है, दो संख्याओं परिमेय संख्या दिया रहता है, उसके बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखो, 10 परिमेय संख्याएं लिखिए, और देखने में लगता है कि इसके बीच तो कुछ है ही नहीं। जैसे 3 और 4 के बीच 5 को परिमेय संख्या लिखना है। अब जिसको जानकारी नहीं होगा, 3 और 4 के बीच में 5 को, ये कहाँ से होगा? दोस्तों, 5 नहीं, हजारों है, लाखों है, बस आपको जानने की जरूरत है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। केवल आपको जानना है इसको कैसे किया जाए। और यहाँ पर दूसरा सवाल है, वो है 3/4 और 5/6, इसके बीच 10 को परिमेय संख्या। दोनों दो तरह का सवाल, कैसे करेंगे? तो आइए हम समझते हैं। तो इसके लिए दोस्तों 2 तरीके हैं। एक तो दशमलव सिस्टम, दोनों को तो ये तो दशमलव है नहीं, ये तो पूर्णांक संख्या है, लेकिन इसके बीच भी हम दशमलव वाली कई संख्याएं लिख सकते हैं। और इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव में चेक कर लेंगे इन दोनों को, और इसके बाद इनके बीच संख्या हम लिख सकते हैं। तो आइए पहले दशमलव हम देख लेते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 के बीच दोस्तों हमको 3 से बड़ी संख्या और 4 से छोटी संख्या लिखना होता है। तो 3 से बड़ी संख्या जो होगा दशमलव में, तो 3 के बाद दशमलव देकर हम 1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 ऐसे करते चले जाते हैं। और 4 है तो 3.9 पर 3.99 लिख सकते हैं, 3.9999 ऐसे लिख सकते हैं, 3.55, मतलब बहुत है ना संख्या है। 3.01, 3.02, 3.0025, अरे कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारी संख्याएं तो 3 और 4 के बीच ही है, और परिमेय संख्या है। तो आप दशमलव में आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं। तो एक तो हो गया 3.1, 3, सबसे आराम 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, और हमको कितना लिखना, 5 ही को लिखना, 5 तो हो गया। ऐसे कहिए तो हजारों लाखों लिखाएगा। जहाँ 1 लिखे वहाँ 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 4, दशमलव के बाद कुछ भी लिखिए, बस दशमलव के पहले आपको 4 नहीं लिखना है। दशमलव के पहले आपको 4 नहीं लिखना है। इसके बाद 3 और 4 के बीच में कुछ भी लिखिए दशमलव के बाद। अब कितनी संख्याएं लिख सकते हैं? अनगिनत है। तो इस प्रकार से 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या का परिमेय होता है। एक तरीका और लेते हैं, पहली विधि है। अब आइए दूसरी विधि। दूसरी विधि में बगैर दशमलव में बदले कैसे हम परिमेय संख्या को ज्ञात करके बटा देते हैं। परिमेय संख्या तो दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी संख्याएं ज्ञात करना होता है, जितनी संख्याएं हमें ज्ञात करना होता है, उसमें एक प्लस करके, कम से कम एक प्लस तो कर ही लीजिए। जैसे 5 संख्याएं ज्ञात करना है
तो हम 6 अंक लेंगे। कौन सा अंक लेंगे? 6। तो 3 और 4 के बीच में हमको ज्ञात करना है, तो 3 और 4 दोनों में 6 से 6/6 6/6 से गुणा करेंगे। परिमेय संख्या में उसको लिखेंगे, यानी लिखेंगे 5 संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जनरल के लिख दें, चूंकि 5 संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इसलिए दोनों में क्या करेंगे? 6/6 का गुणा करें, 6/6 का गुणा करें। आइए करके देखते हैं। तब 3 × 6/6 और 4 × 6/6। अब ध्यान यह रखना है कि ऐसा मत कीजिएगा कि 6/6 फिर कटा दीजिएगा, 3 से कटा दिया तो हो गया, 3 से कटा दिया कोई मतलब नहीं, घटाइएगा तो फिर 3 और 4 ही रहेगा। घटाने के बाद क्या बचेगा आपको? 3 और 4 ही रहेगा। ये जो इसका रूप दिया गया है अलग से अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो जितनी संख्या निकालना होगा उसमें एक प्लस करके, यानी 5 है तो 6, 10 है तो 11, 6 है तो 7, ऐसे, और बटा में वही हम दोनों को पूरा करेंगे। अब कितना हो गया? ये हो गया 18/6 और ये हो गया 24/6। कटाइएगा तो क्या है? 3 और 4 ही है, 6 चौकी 24, 4 है और 3 से 6 की 18, 3 है, केवल रूप चेंज किया गया है। तो अब देखिए, अब 18/6 और 24/6 के बीच में हमको कितना लिखना है? 5 लिखना है, तो 19/18 और 24 के बीच में 19/6, 20/6, 22/6, 23/6, 5 को हो गया। यही हो गया आपका। आसान है ना? आसान है, समझ में आ गया होगा ये भी। तो दोनों ही सिस्टम से आप लिख सकते हैं। अगर ये सिस्टम जटिल लगे तो ये लिखिए, अगर ये जटिल लगता है, टेढ़ा लगता है, आसान आपको ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं है कि यही आपका आंसर करेक्ट है, इससे कोई दूसरा व्यक्ति दूसरा संख्या लिखे तो गलत हो गया। नहीं, अनंत संख्याएं हैं, उनमें से हमको किसी भी 5 को लेना है तो कोई भी कुछ भी जवाब हो सकता है, तो उसे हमको पढ़ना नहीं है। आइए अब यहाँ पर देखते हैं 3/4 और 5/6। अब यहाँ पर थोड़ी समस्या आएगी। समस्या क्या है कि 3/4 और 5/6 में ये जो नीचे का जो हर है, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये अलग अलग है। यहाँ पर अगर सेम रहता, जैसे यहाँ पर चेंज किया गया है, तो 18/6 और 24/6 बटा में जो है सेम है, तो सबसे पहले हमको इसको करना पड़ेगा। इसको हमको समहर मैंने डिनोमिनेटर जो है, जो 4 और 6 अलग अलग है, इसको हमको सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस प्रक्रिया आप कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? आप लोग फटाफट का जोड़ घटा बनाते हुए भिन्न का, तो वही प्रक्रिया करेंगे। नीचे का एलसीएम लेंगे, है ना, 4 और 6 का एलसीएम इक्वल टू 12। 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें जैसे आप क्रिया करते हैं वही क्रिया करना है। नीचे से भाग देते हैं, 12 में नीचे का भाग दिया, कितना आया? 3। अब 3 से ऊपर में गुणा कर दिया तो कितना आएगा? तो ये हो गया 3, 12 में 4 वाले 3 का 3 × 3 हो गया, ऊपर से गुणा करते हैं ना, 3 × 3 हो गया, और बटा में 4 × 3 यानी 9/12 हो गया। और दूसरा क्या हो गया? जो 5/6 है, तो 5/6 बराबर, यहाँ पे 12 में 6 का भाग देंगे, 12 में 6 का नीचे से भाग, ऊपर से गुणा, तो नीचे का भाग देंगे तो
2 आएगा, तो 2 का गुणा ऊपर नीचे दोनों में कर दीजिए, 5 गुणे 2 6, यानी हो गया 10/12। अब क्या हो गया 9/12 10/12। तो आप देख रहे हैं अब जो नीचे का अंक यानी जो डिनोमिनेटर था जो हर है, अब दोनों का क्या हो गया इक्वल हो गया। अब हमको 9/12 और 10/12 के बीच में कौन सा संख्या निकालना है 10। तो 10 को निकालना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया कि कम से कम 1 बढ़ा करके उसका गुणा कर लेंगे, यानी हमको 10 परिमेय संख्या निकालना है तो इन दोनों में 11/11 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का गुणा करना पड़ेगा 11/11 का। तो 5/6 9/12 गुणे 11/11 और उधर हो जाएगा 10/12 गुणे 11/11। दोनों में 11/11 से गुणा कर दिए, गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी ये कर दिया जाएगा तो आप इसको कटाएंगे, छोटा करेंगे तो 3/4 और 5/6 ही आएगा। करके देख लेते हैं क्या हुआ। तो ये गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 9 99 और बटा में 12 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 गुना 22 और 11 और 2 132 हो गया। और इधर क्या हो गया 10/12 में गुणा करेंगे तो 110 और 12 में 132, 99/132 और 110/132। अगर आप इसको कटाएंगे तो आपका 3/4 आएगा और इसको कटाएंगे तो आपका 5/6 आएगा। तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए देखते हैं इन दोनों के बीच, मतलब दोनों के बीच में आप देख सकते हैं 99/132 110/132, 99 और 110 के बीच में अंकों को 10 को लिख दीजिए, क्या हो जाएगा। तो 10 परिमेय संख्याएं बराबर हो गया। हम 99 से आगे बढ़ जाइए 100/132, 101/132, 102/132, 103/132, 104/132, 105/132, 106/132, 107/132, 108/132। कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और लिख लेते हैं 109/132। दोस्तों जो प्रक्रिया यहाँ पर की गई वही प्रक्रिया यहाँ पर भी की गई। अंतर सिर्फ इतना है ये पहले ही से परिमेय संख्या को बटा करके दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है इसको सेम करना पड़ता है, हर को सेम कर लेंगे तभी आंसर आपका सही पकड़ में आएगा। तो उसके लिए हमने वही प्रक्रिया अपनाया, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम निकाल करके एलसीएम में नीचे से भाग दे करके जो भी आएगा जिससे भाग में जो भी आएगा उसका प्रभाव नीचे दोनों को करके सेम कर लेंगे, भाग को सेम कर लेंगे और इसके बाद आपका जितना निकालना उसे एक बढ़ा करके अंश और हर दोनों मित्रा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो संख्या आएगी उसके पीछे आपका। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये भी जानकारी आपको मिल गई होगी और आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा आपको अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा और अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।